नेक्स्ट एलुमनी है जो 18-19 की बैच की है। चाकुर गांव से आती है, समुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वर्धा से। और वो अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में डीटीए मतलब दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एक्शन में पढ़ रही है। और अभी वो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपना हमें प्रेरित भी करेगी, क्योंकि अभी कोरोना की सिचुएशन में वो अभी घर पे है। तो और उन्होंने ट्यूशन मतलब छोटे छोटे बच्चों को गाइड करना भी शुरू किया है। तो प्लीज हम यहाँ पे अभी मयूरी को आमंत्रित करते हैं। जय वेलकम। भीम सबको। वेलकम, जय भीम। मेरा नाम मयूरी मयूरी तिजारे है। मैं नालंदा के 2018 से 19 तक का बैच रही हूँ और अभी मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में सोशल वर्क कर रही हूँ, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन में। तो आज माई का जन्म दिवस, और इस जन्म दिवस की बहुत खुशी होती है क्योंकि उस टाइम माई ने स्कूल नहीं खोला होता था, आज हम यहाँ नहीं होते। पता नहीं कहाँ होते, ये हमको नहीं पता, लेकिन एक गर्व महसूस होता है कि माई ने स्कूल खोला तो हम यहाँ हैं। तो थोड़ा-सा मैं मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे गाँव में स्कूल नहीं है, तो मेरे मम्मी-पापा ने मुझे गा मामा के घर ही भेज दिया। तो वहाँ आश्रम स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ मुझे डाल दिया। तो वहाँ स्कूल ऐसा था कि स्कूल में पढ़ाया बिल्कुल नहीं जाता था, बस जाना, आना बस इतना ही था। तो मेरा जो बेसिक था, जो भी स्कूल में मिलना चाहिए वो मुझे पहले से नहीं मिला। तो वैसे ऐसे-वैसे मैंने 10वीं निकाल दिया, फिर मैंने 12th में एडमिशन लिया मेरे चाचा के घर में। तो चाचा के घर में एडमिशन लेने के बाद वहाँ एजुकेशन अच्छा मिला क्योंकि वहाँ कॉलेज अच्छा था, टीचर स्टाफ बिल्कुल सही था। तो उस टाइम मुझे वो बहुत इंस्पायर करते थे कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है। तो तभी मुझे सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भी लीडर्स थे उनके बारे में पता चला। तो उस समय मैं थोड़ा इंस्पायर हुई उनसे। तो घर वाले बोलते थे कि अब 12वीं हो गई, इसकी 12th हो गया, बस अब शादी करना चाहिए, लेकिन मेरा एज 17 था। तो वो इतने भी मतलब घर वाले बोल रहे कि नहीं अभी शादी नहीं करेंगे। मेरी सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी कि नहीं मेरी बेटी की अभी शादी नहीं करूँगी, उसे पढ़ने दूँगी, बाद में मैं उसकी शादी जिसको जिससे करना है वो कर लेंगी। तो फैमिली बोल रही थी नहीं, मम्मा बोल रही थी हाँ। तो फिर मेरा 12th अच्छे से निकल गया। 12th में अच्छा मार्क्स मिला तो मामा भी खुश हो गए, चाचा भी खुश हो गए, मम्मी-पापा भी खुश हो गए। तो अब इनको मतलब आ गया कि अब कहाँ डालना चाहिए? अभी तो फैमिली बैकग्राउंड में रही है, कभी रूम में नहीं रखा, ऐसे-वैसे उनका चल रहा था। तो मुझे चाचा के घर फिर से बीए करने के लिए प्रियदर्शनी में डाल दिया, जहाँ वर्धा में प्रियदर्शनी कॉलेज है। तो वहाँ भी मतलब एजुकेशन सही था, लेकिन जो वे चाहिए वो नहीं था, जो गाइडेंस चाहिए वो नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने 3 साल तो ऐसे-वैसे निकाल लिए वहाँ भी। फिर से शादी की बात आ गई, तो फिर से शादी की बात आ गई तो मैंने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं वर्धा जा रही हूँ, रूम करके वहीं रहूँगी। तो मैंने घर में 1 साल निकाला, 1 साल ऐसे-वैसे निकाला आफ्टर ग्रेजुएशन। बाद में एडमिशन करके रखा था एमए इकोनॉमिक्स में, बस पेपर देने जाती थी और वापस आती थी। तो बाद में मुझे 2018 में नालंदा के बारे में पता चला, तो फिर मैंने बोला कि हाँ, ऐसे-ऐसे क्लासेस है, मैं जाऊँ क्या? मम्मी बोली हाँ, पापा बोले ना, भाई भी बोला थोड़ा हाँ, ना चल रहा था उनका। तो फिर बोला मैंने कि मैं आप जाने दो या नहीं जाने दो, मैंने तो जाना ही है। तो फिर मैं चली आई, फिर रूम किया और फिर मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम कि हाँ, तू कर, क्लास कर, जो करना है वो कर। तो फिर मैंने नालंदा पहले तो एडमिशन नहीं मिला क्योंकि फुल हुआ था एडमिशन, तो फिर मैंने कॉलेज आना-जाना चल रहा था और साथ में टीएसएस की स्टडी भी करनी शुरू कर ली थी। बाद में मुझे नवंबर-दिसंबर में एडमिशन मिला था, सर को कॉल किया था कि सर मुझे आना है, तो ऐसे ही छुट्टियाँ चल रही थी और स्टूडेंट भी कम थे, सर ने हाँ बोल दिया कि हाँ बेटा आप आ जाओ। तो वो 3 महीने मैंने स्टडी की वहाँ और फिर सिलेक्शन हो गया टीएसएस में। फिर टीएसएस में सिलेक्शन हुआ, टीएसएस में सिलेक्शन होने के बाद घर वाले बोल रहे थे कि इतने दूर कैसे भेजे, मुंबई जाना है, फिर वहाँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये वो उनका चल रहा था। फिर मैंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा, आप सिर्फ हमें भेज दीजिए। फिर पैसों का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, मैंने बोला कोई पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अ
हर हर एक अच्छी चीज़ के लिए समाज विरोध करती है और वो होना ही चाहिए, तभी हम किसी सक्सेस को पा सकते हैं। क्योंकि सावित्री बाई ने भी वही विरोध जब लड़कियों को पढ़ाती थी, गोबर-कीचड़ और उसके साथ गाली-गलौज भी खाई थी, लेकिन उन्होंने पलट के किसी को जवाब नहीं दिया दिया था, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। तो मुझे भी पता था कि मैं भी अच्छा ही कुछ कर रही हूँ, बुरा कुछ कर रही हूँ। फिर बाद में टीआईएसएस में गई, टीआईएसएस के वापस आने के बाद मैं गाँव में आई। गाँव में आने के बाद मैंने सोचा कि अब 1-2 महीना तो निकल गया, फिर मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बच्चियाँ इधर-उधर खेलती रहती थी, तो मैंने बोला कि बच्चियाँ तो ऐसे ही खेलती रहती है, क्यों ना इसे पढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। पहले से मैं किसी ना किसी को पढ़ाती रहती थी, तो मुझे लगा कि अब पढ़ाना चाहिए। तो मैंने बच्चियों के माँ-बाप से बात की, तो वो बोले कि हाँ, ठीक है, तुम शुरू करो क्लासेस, हम अपने बच्चों को भेज देंगे। तो फिर उन्होंने अपने बच्चियों को भेजना, पहले मेरे ट्यूशन में बस 7 लड़कियाँ थी, अभी 20 गर्ल्स है, बॉयज़ भी है कुछ साथ में। तो जब बच्चियाँ आई 5 महीने पहले यहाँ से, तो कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि हमारे गाँव का स्कूल ऐसा है जो 1 से लेके 4 तक किसी भी बच्चे को पढ़ना तो दूर की बात है, लिखना भी नहीं आता था। फिर मैंने शुरू किया, सर के भी क्लासेस दिखाती थी कि हायर एजुकेशन ऐसे होता है, मैं यहाँ जाती हूँ, मेरे भाई वहाँ करता है, ऐसे-वैसे। फिर कुछ जो दीदी लोग हैं जो बाहर पढ़ने गए, उनका दिखाती थी। तो बच्चे अपने आप इंस्पायर हो गए कि नहीं, हमें भी पढ़ना चाहिए। तो पहले का जो उनका मतलब जो आई थी उस टाइम का देखे और अभी का देखे, तो उनमें बहुत बदलाव आया है। तो एक मेरे लिए ऐसा मतलब मैं सावित्रीबाई फुले ने जैसे बच्चों को पढ़ा के इतना बड़ा काम किया है, तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उनकी ही बेटियाँ हैं। तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि अ, अगर आप एक पुरुष को सिखाओगे तो सीमित रहेगा, लेकिन एक स्त्री को सिखाओगे तो वो कुटुंब और समाज को सुधार सकती है। ऐसा मुझे लगता है। तो मैं एक पोएम रखना चाहूँगी यहाँ मराठी में। जरी काळोख्या वाटा तरी चालत सदैव जावे. जरी काळोख्या वाटा तरीही चालत सदैव जावे. जाता जाता या ओठावर गीत क्रांतीचे गावे. डोंगर वाटा तुफान लाटा तमा नसावी काही. डोंगर वाटा तुफान लाटा तमा नसावी काही. ठाम असावा मार्ग आपुला दिशा दिशातून दाही. स्मरण करावे क्रांती ज्योतीचे वाचून इतिहासाला. स्मरण करावे क्रांती ज्योतीचे वाचून इतिहासाला. स्वातंत्र्याचा अर्थ करा मग कळेल या अक्षराला. हाती लेखणी आमच्या नसती जर का आली तेव्हा. हाती लेखणी जर का नसती आमच्या हाती तेव्हा. कळले नसते सूर्य उगवला नभो मंडपी केव्हा. या ओठांनी सदैव गावी सावित्रीची गाणी. या ओठावर सदैव गावी सावित्रीची गाणी. तिच्या प्रयत्नी आम्हा लाभली अमृताची वाणी. वंदन तिजला करूया सगळे करजोडोनी आता. वंदन तिजला करूया सगळे करजोडोनी आता. तिच्याच चरणी झुकता राहू आमचा तुमचा माता. शेवटी एवढं म्हणेन, की ज्योत लाविलीस साऊ वन वामी पेटविल. ज्योत लाविलीस साऊ वन वामी पेटविल. तू जे शिल्प कोरलेस ते मी बोलके कळील. ते मी बोलके. धन्यवाद. जय भीम, जय सावित्री. आ, धन्यवाद मयूरी। आपने जो हमें सावित्री के बारे में बोला, और एक बात बोली आपने कि अगर महिला पढ़ती है तो सभी परिवार को एजुकेटेड बनाती है। ये बहुत ही मतलब सराहनीय और मैसेज भी है कि क्योंकि ये रियलिटी है। अगर महिला पढ़ती है घर से तो सबको पढ़ाती है और सबको साथ लेके चलती है। थैंक यू, आपने अपना स्ट्रगल बताया, आपके गांव में जो आप कर रहे हो उसके लिए ऑल द बेस्ट और अप्रिशिएट दैट। तो हम थैंक यू, जय भीम।